जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पारुल और आज हम बात करने वाले हैं अपनी जो सीरीज़ चल रही है एलटी ग्रेड की, जिसके हमने 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा वीडियो है वीडियो नंबर 4। ठीक है, तो जिसने जाके अभी वीडियो नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो देखे जाके, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है ओलंपिक गेम्स और देखते हैं इनके बारे में, आगे देखते हैं। चलिए, तो आज के पॉइंट्स हैं, यानी टुडेज पॉइंट है ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, एफ्रो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, तो आज इन 4 टॉपिक्स पे हम करेंगे बातें। ठीक है, तो आते हैं एशियन गेम से। कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कौन देवता थे, कौन सी मशाल थी, क्या सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो 1776 ईसा पूर्व में प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किया गया है। यानी कि ये सबसे पहले हमारे जो प्राचीन खेल थे वो कब शुरू हुए? 770 ईसा पूर्व में ग्रीस में इलियस राज्य में स्केट ऑफ एटलिस में ओलंपिया नामक का स्थान था। कहाँ था? ग्रीस में एलिस राज्य में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओलंपिया नामक देश या स्थान कहाँ पे पाया गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे देवता थे, यानी कि 12 जो देवता थे उनमें सबसे महान जो था वो ज्यूस देवता था। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो देवता जी भगवान जी बने हुए हैं इन लोगों के, तो नीचे प्लेयर्स बैठे हुए हैं जो कि प्रार्थना करते थे। ठीक है, एलिस राज्य के पास एल्फियास और क्लाडियस नामक नदियाँ बहती थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि वो हो सकता है कि ओलंपिया जो स्थान है उसके पास में कौन सी 2 नदियाँ बहती थी, उनके नाम बताइए। ठीक है, तो हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फोकस करके पढ़िए। ठीक है, यूनान के इस भाग को पेलोपोनीस कहा जाता था। ठीक है, इसी के नाम पर ही जो महान खेल उत्सव ओलंपिक का नाम पड़ा। ठीक है, खिलाड़ी जेस के मंदिर की शपथ लेते थे। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, मंदिर में जेस की मूर्ति बनी हुई है, उसके नीचे ये खिलाड़ी बैठे हुए हैं और शपथ लेते थे वो कि गेम में चीटिंग नहीं करेंगे, सारे रूल्स को मानेंगे। ठीक है, इस तरह की वो शपथ लिया करते थे। अब खेलों की पूरी अवधि में जीएस की वेदी मूर्ति पर एक पवित्र मशाल जला करती थी। ये देखिए, मैंने एक फिगर लगाया है जिसमें ये मशाल जल रही है। ये जब तक हमारा गेम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये मशाल जला करती थी। ठीक है, तो 349 ईस्वी में यूनान पर रोम का अधिकार होते ही इन खेलों में गतिरोध उत्पन्न हो गया। यानी कि जब यूनान का रोम पर अधिकार हो गया तो इन्होंने गेम्स को ख़त्म करना शुरू कर दिया। जो लोग भाग लेते थे अब वैसा कुछ रहा नहीं जब से उन्होंने अधिकार जमा लिया इनके देश के ऊपर, तो ये गेम भी ख़त्म हो गया। थियोडोसियस ने राज्य आदेश द्वारा ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि उनमें गतिरोध उत्पन्न था पहले, तो फिर उन्होंने सीधे प्रतिबंध ही लगा दिया कि कोई इन तरह के गेम के ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, कोई भी इस तरह के गेमों को नहीं खेलेगा। 426 ईस्वी में थियोडोसियस सेकेंड, यानी कि थियोडोसियस के जो पुत्र, उन्होंने ओलंपिक स्टेडियम को ही ध्वस्त कर दिया। यानी कि गेम तो ख़त्म ही किया, प्रतिबंध ही लगाया, गतिरोध ही उत्पन्न किया, फिर उसके बेटे ने ओलंपिक स्टेडियम को ही बर्बाद कर दिया। ठीक है, ताकि वहाँ उसका कोई नामो निशान न रहे। फैक्ट्स अबाउट ओलंपिक गेम्स देख लेते हैं। खेलों में सभी खिलाड़ी निर्वस्त्र खेलते थे। क्यों खेलते थे निर्वस्त्र? क्योंकि जब उनका जो कॉस्ट्यूम था, जो कपड़े थे, बहुत हैवी थे, तो वो खेलों में बाधा उत्पन्न करते थे, यानी कि फंस जाता था वस्त्र उनका। और आजकल के कपड़ों की तरह नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट कपड़े हैं, फिटेड कपड़े हैं, हल्के कपड़े हैं। ठीक है, तो काफ़ी भारी कपड़े हुआ करते थे उस टाइम पे, तो वो निर्वस्त्र होके खेलते थे, यानी कि शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं। ओलंपिक खेलों के बीच 4 अवधि को क्या कहते थे? ओलंपियाड कहते थे। यानी कि 4 वर्ष बाद एक ओलंपिक गेम होगा तो उसको हम क्या बोलते थे? ओलंपियाड बोलते थे। पुरस्कार में क्या मिलता था उन लोगों को? जो भी विजेता होता था उसको जैतून की टहनी देकर सम्मान किया जाता था। वहाँ पे सबसे बड़ा सम्मान था, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, ये जैतून की टहनी का सम्मान दिया जाता था। ठीक है, जो वहाँ के निर्णायक थे उनको क्या कहा जाता था? हेलेनोडिकाई। पिंडार नामक जो कवि था वहाँ पे, वो विजेताओं के सम्मान में कविताएं गाया करता था।
यानी कि उनको प्रोत्साहन दिया। जो भी विजेता होता था उसके लिए वो कविताएं गाया करता था। और जो फिडियास नामक मूर्तिकार था वो विजेताओं की संगमरमर की मूर्तियां बनाया करता था। तो एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि किसने मूर्तियां बनाई या किस चीज़ की मूर्तियां बनी, यानी कि संगमरमर की मूर्तियां बनी और फिडियास ने जो मूर्तिकार था जो विजेताओं की मूर्तियां बनाता था। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे, देखते हैं महिलाओं के लिए गेम देखना जो था वर्जित था तथा भाग लेना भी वर्जित था। मतलब कि वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी और उसको देख भी नहीं सकती थी। लेकिन फेरानाइस नामक महिला ने अपने पुत्र पिसिडोरस को, जो एक बॉक्सिंग का खिलाड़ी था, उसकी प्रतियोगिता देखने के लिए वो वहाँ गई। उन्होंने रूल्स तोड़े, फिर बाद में उनको माफ़ कर दिया गया क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे और उनका ये जो पुत्र था वो दोनों ही विजेता थे, इसलिए उनको माफ़ कर दिया गया। ठीक है, पर सिर्फ केवल एक ही जो स्त्री थी वो वहाँ प्रवेश कर सकती थी, जो कि जो जीएस देवता हैं जिनकी ये लोग शपथ लेते थे वहाँ पे। 12 देवता में से एक देवता जो बहुत महान थे, उनकी जो जीएस देवता थे उनकी मंदिर की पुजारी थी, जिसे डेमेट्रा कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि पूरा ऐसा क्वेश्चन देखे कि मंदिर में एक पुजारी थी, उसका नाम क्या था, उसे क्या बोलते थे, उसको बोलते थे डेमेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न ओलंपिक्स में आ जाते हैं। तो अप्रैल 1829 में फ्रांस के पुरातत्वों ने ओलंपिक शहर की खुदाई करना शुरू किया कि आखिर ओलंपिक कहाँ गया, तो उसकी खुदाई करना शुरू की। 4 अक्टूबर 1870 में जर्मनी प्राचीन चीज़ों को ढूंढने का कार्य करता है, स्टार्ट कर देता है कि जर्मनी जो है प्राचीन ओलंपिक जो हमारा खो गया है ओलंपिया शहर, उसको ढूंढने की शुरुआत करता है। ओलंपिया की खुदाई में अर्नेस्ट कर्टियस को सफलता मिली और आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने के लिए बैरन पियरे जो फ्रांस के हैं उन्होंने इसको स्टार्ट किया, मॉडर्न ओलंपिक को। 1894 में कुबुर्तीन ने ओलंपिक खेलों को पुनः प्रारंभ करने के संदर्भ में उन्होंने सोचा कि अब फिर से जैसे पुराना हमारा ओलंपिक खेला जाता था, सारे लोग एथलीट आते थे और लोग आते थे और बहुत अच्छे से गेम को देखते थे और एंजॉय करते थे, वैसे ही फिर से हमारे गेम्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए ओलंपिक के। तो उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया और सम्मेलन में एक सम्मेलन किया उसके संदर्भ में, और सरबोन पेरिस नामक स्थान पर उन्होंने 23 जून 1894 को ये सम्मेलन आयोजित किया। जो सरबोन था वो क्या था, सरबोन जहाँ उन्होंने आयोजित किया था वो कहाँ आयोजित किया था, यानी कि सरबोन क्या था, इज़ नोन एज यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस। पेरिस की जो थी एक यूनिवर्सिटी थी। इस सम्मेलन में कौन कौन आया था, अमेरिका, रूस सहित 12 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया। 1896 में ओलंपिक खेलों के प्रथम आयोजन हुए। कब हुए, 1896 में ओलंपिक खेलों के प्रथम आयोजन हुए। बैरन पियरे डी कुबुर्तीन को आधुनिक ओलंपिक का पिता कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। 1948 में आईओसी द्वारा यह तय किया गया कि 23 जून को विश्व भर में ओलंपिक डे मनाया जाएगा। अब ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओलंपिक डे कब बनता है, 23 जून को। ठीक है, किसके द्वारा तय किया गया, ये कब मनाया जाएगा, ये आईओसी द्वारा यानी कि इंडियन ओलंपिक कमेटी द्वारा तय किया गया। आगे देखते हैं ओलंपिक मेडल, फ्लैग एंड मोटो। तो शुरुआत होती है 1924 से आईओसी द्वारा। ठीक है, तो मेडल की शुरुआत होती है कि मेडल कैसे बनेगा, इस पर कौन सा डिज़ाइन होगा और इसमें कौन कौन सी धातु मिलाई जाएगी, ये आईओसी द्वारा निर्धारित किया जाता है। और गोल्ड मेडल की हम कंपोजिशन देखें तो 1.33% गोल्ड होता है, यानी कि 6 ग्राम गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, प्लस इसमें 92.5%
ग्लिटेड सिल्वर प्लस कॉपर होती है, ठीक है। ये हमारा बन गया गोल्ड मेडल। अब बनता है हमारा सिल्वर मेडल। तो सिल्वर मेडल बनता है 92.5% ग्लिटेड सिल्वर प्लस कॉपर से। ब्रॉन्ज मेडल बनता है हमारा 97% कॉपर प्लस 2.5% जिंक, और बनता है 0.5% टिन से, यानी कि ब्रॉन्ज बन जाता है हमारा। तो ये ब्रॉन्ज की इमेज देख सकते हैं आप। ये टोक्यो ओलंपिक 2020 के मेडल्स हैं। हर बार ओलंपिक होते हैं तो मेडल की डिज़ाइन सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, उसकी कंट्री के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है, ठीक है। तो ये शॉर्ट वीडियो है, यानी कि लॉन्ग वीडियो है नहीं। अगर जब मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी तब इसको अच्छे से और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले झंडा जो ओलंपिक का था, यानी कि सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज कहाँ फहराया गया? एंटवर्प, बेल्जियम में, ठीक है। ओलंपिक का मोटो क्या था? 1920 में ओलंपिक का मोटो की मान्यता किसने दी? IOC ने मान्यता दी, यानी किसने दी? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने मान्यता दी। मोटो क्या था? सबसे तेज, यानी इंग्लिश में बोले तो स्विफ्टर और ग्रीस में बोले तो सिटीएस। सबसे ऊंचा यानी कि हायर, ग्रीस में बोले तो LTS। सबसे बलशाली यानी कि स्ट्रॉन्गर, और ग्रीस में बोले तो फोर्टियस, ठीक है। अब आता है इन सर्कल्स के बारे में जो ये ओलंपिक को दर्शाते हैं। ये सर्कल्स जो हैं ये 5 छल्ले 5 महाद्वीप, अलग अलग महाद्वीप को दर्शाते हैं। जैसे कि ब्लू जो सर्कल है, छल्ला है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। अफ्रीका ब्लैक छल्ले को दर्शाता है, अमेरिका रेड छल्ले को दर्शाता है, और येलो एशिया छल्ले को दर्शाता है, ग्रीन यूरोप छल्ले को दर्शाता है। ये हमारा ओलंपिक के हो गया साइन। अब आगे आते हैं एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स कब शुरू हुए? यानी कि 1947 में एशियाई देशों में सम्मेलन हुआ, ठीक है, जिसका संचालन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। इंडियन ओलंपिक कमेटी की एक मीटिंग में लखनऊ में आयोजित की गई तथा इस गेम को मंजूरी दे दी गई, एशियन गेम को। पर ये नहीं उसमें तय किया गया मीटिंग में कि कैसे होगा, आगे काम क्या होगा इसके ऊपर, इस एशियन गेम में कैसे हम इसमें निर्धारित करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस नहीं की गई। फिर आते हैं एशियन गेम्स फेडरेशन में 9 मेंबर्स होते हैं, और हर 4 वर्ष के अंतराल पर करना निर्धारित किया गया, ठीक है। यानी कि ये गेम्स हर 4 वर्ष पे करना निर्धारित किया गया। 1951 में फर्स्ट एशियन गेम्स न्यू दिल्ली में हुआ, जो कि 4 मई से 11 मार्च तक खेला गया, जिसमें खेल स्पर्धाओं का आयोजन हुआ। भारत ने कितने? 15 पदक जीते। 1944 में सेकेंड एशियन गेम्स मनीला में हुआ, और प्रथम एशियाड का शुभांकर क्या था? जंतर मंतर। पंडित नेहरू ने इसको क्या कहा? एशियन गेम्स को उन्होंने कहा संबंधों का नवीनीकरण। प्रथम एशियाई खेल में कौन कौन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया? अफ़गानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, फिलीपींस, भारत, थाईलैंड, ठीक है। 19th एशियन गेम्स 22 हांगझो में चाइना में हुए, जो कि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चले, ठीक है। और इसका मोटो क्या था? हर्ट टू हर्ट। मैस्कॉट 2020 का क्या था? कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान और चेन चेन। और 2026 में एशियन गेम्स कहाँ होंगे? नागोया में होंगे, और 2030 में एशियन गेम्स कहाँ होंगे? दोहा में होंगे। ये लोगो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 19th एशियन गेम्स हांगझो 2020 जो भी हुए हैं हमारे सितंबर में। चलिए आगे देखते हैं एफ्रो एशियन गेम्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। एफ्रो एशियन गेम्स 2003 में हैदराबाद में स्टार्ट किए गए, जो कि 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चले। 9 दिन के गेम चले, जिसमें 8 गेम खेले गए, यानी 9 दिन में 8 गेम्स खेले गए। मॉस्कॉट इसमें था शेख, यानी कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो एक शेर का लोगो है, ठीक है। ये है मैस्कॉट हमारा। और प्रतीक चिन्ह क्या है? ये देखिए
इस पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, चार मीनार, हैदराबाद की चार मीनार है, ये हमारा लोगो है। उद्घाटन क्या था? उद्घाटन किया था लाल कृष्ण आडवाणी ने, समापन किया था APJ अब्दुल कलाम ने। आयोजन कौन कराता है एफ्रो एशियन गेम्स का? OCA यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया प्लस ANOCA यानी एसोसिएशन ऑफ नेशनल कमेटी ऑफ अफ्रीका, यानी कि एफ्रो एशियन गेम्स ये दो कमेटियाँ कराती हैं। ठीक है, इसमें 8 गेम्स थे। कौन कौन से गेम्स थे? एथलेटिक था, शूटिंग, रेसलिंग, हॉकी, बॉक्सिंग, स्विमिंग, टेनिस, फुटबॉल, ये 8 गेम्स थे टोटल। इसमें फर्स्ट कौन आया? चाइना, सेकंड कौन आया? इंडिया, और थर्ड कौन आया? जापान। ये सिर्फ एक ही बार हुए हैं, तब से अभी तक इनका डिसाइड होता है, फिर वो कैंसिल हो जाता है, डिसाइड होता है, फिर कैंसिल हो जाता है, तो अभी तक सिर्फ ये एक ही बार हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल। इस खेल में केवल वही खिलाड़ी भाग ले सकते थे जो किसी राष्ट्रमंडल देश के निवासी हों। फर्स्ट कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ? हैमिल्टन में 1930 में। तब से हर 4 साल में एक बार आयोजित किया गया, और 1930 से 1950 को कॉमनवेल्थ को क्या कहते थे? ब्रिटिश एम्पायर गेम कहते थे। फिर वो 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कहते थे इसको। फिर 1970 से 1974 में इसको क्या बोलते थे? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, 21st कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए? 2018 में। और कहाँ हुए? गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में हुए। 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 में हुए बर्मिंघम में, इंग्लैंड में। कब से कब तक? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक हमारे ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुए इस ईयर। तो इसका मैस्कॉट क्या था? पेरी द बुल, यानी कि अभी इसमें देख सकते हैं पिक में, ये पेरी द बुल है, और इस लड़की की जो तस्वीर है इसने इसको ड्रॉ किया हुआ है, तो ये है पेरी द बुल। ठीक है, मैस्कॉट। उद्घाटन ध्वज वाहक कौन थे? मनप्रीत प्लस PV सिंधु। मोटो क्या था? स्पोर्ट इज़ द जस्ट द बिगनिंग। स्पोर्ट इज़ जस्ट द बिगनिंग, ये हमारा मोटो था। 2026 में कहाँ होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स? ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ठीक है, ये इसका सिंबल है इस बार 2022 का बर्मिंघम 2020 कॉमनवेल्थ गेम्स। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है 72 नेशंस पार्टिसिपेटिंग, यानी कि 72 जो नेशन थे वो प्रतिभाग करते थे इसमें, मतलब यानी कि किया है 2022 में। इवेंट इसमें कितने थे? 280 इवेंट्स थे 20 स्पोर्ट्स के, यानी कि 20 स्पोर्ट्स के 280 इवेंट्स कराए गए, जिसमें क्या क्या था? एक्वाटिक था, एथलेटिक था, बैडमिंटन था, बास्केटबॉल, बीच वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, फील्ड हॉकी, जूडो, लॉन टेनिस बॉल, नेटबॉल, रग्बी, सेवेंस, पैरा पावर लिफ्टिंग, स्क्वाट, टेबल टेनिस, ट्रायथलॉन, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग। ठीक है, ये सारे 20 स्पोर्ट्स थे जिनके 280 इवेंट्स थे। वेन्यू कहाँ था? अलेक्जेंडर स्टेडियम बर्मिंघम में। ठीक है, विनर्स देख लेते हैं इसमें कौन कौन से विनर्स थे। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया विनर रहा। 4th नंबर पे हमारा आया इंडिया, जो कि 22 गोल्ड मेडल थे, और सबसे ज़्यादा उसने कुश्ती में मेडल जीते। कितने जीते? 6 मेडल जीते। टोटल प्लेयर कितने थे? 12 थे इंडिया के, यानी इंडिया के जो टोटल 12 प्लेयर थे, 12 ने मेडल जीते। ठीक है, अब आ जाते हैं भारत की महत्वपूर्ण खेल संस्थाओं कौन कौन सी हैं। सारी नहीं है, मैंने कुछ ही लिखी हुई, यानी 5 लिखी हुई हैं टोटल, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो हम पढ़ते हैं आज सिर्फ 5 के बारे में। यानी कि सबसे पहली हम संस्था देख लेते हैं बंगाल हॉकी एसोसिएशन, जो कि 1908 में स्थापित की गई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता में। IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1927 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। BCCI, ठीक है, क्रिकेट की एसोसिएशन है, जो कि दिसंबर में 1928 में स्थापित की गई, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कब इसकी स्थापना की गई? 1984 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में।
हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को हुई। कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि साई की स्थापना कब हुई, या साई का हेडक्वार्टर कहाँ है, हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई। ऐसे या तो फिर ये बर्थ और हेडक्वार्टर दे के पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना कहाँ हुई और किस देश, मतलब किस एसोसिएशन की स्थापना हुई। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, बहुत से टॉपिक पे मैंने कवर किया, यानी कि ये 4th वीडियो था। और बाकी के क्लास 1 के 3 वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज़ हो आप कमेंट्स सेक्शन में कर सकते हैं। और मुझको बताइए कि आप नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पॉइंट किस पे मैं वीडियो बनाऊं। और शेयर करिए लोगों को, लोगों के लिए हेल्पफुल रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, स्टे कनेक्टेड।